सज्जनों और देवियों, जीवन में सब कुछ झूठ है, एक ही सच है, मन की शांति। और सब झूठ है, लेकिन उस झूठ का पता तत्काल नहीं लगता है, समय आने पर लगता है। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब दूल्हे बने हैं। और किसी बूढ़े से आप पूछो कि जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो कहेगा चुप रहो, बकवास मत करो। उसको अपना दूल्हापन इस बुढ़ापा में अच्छा नहीं लगेगा। किसी से चर्चा करते दूल्हापन झूठा हो गया। पति पत्नी का पारस्परिक आकर्षण अद्भुत होता है, लेकिन वही विकर्षण के रूप में बदल जाता है। जो पति या पत्नी स्वर्ग के समान दिखाई देते हैं वह नरक के समान दिखाई देने लगते हैं। तलाक होता है, आजकल तो बहुत तलाक होता है। जिन बच्चों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, जिनके बच्चे नहीं होते बड़े दुखी रहते हैं। बच्ची हो जाए तो कोई महत्व नहीं है, बच्चा होना चाहिए। हमारे वेद के ऋषि भी कहीं भी नहीं लिखे हैं कि बच्ची हो। चारों वेदों में मैंने एक पंक्ति में नहीं पाया कि कोई बच्ची की कामना करे। सब वीर हो, वीर नाम लड़का। और वेद में तो ऐसा कहा गया है 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, एक बच्ची नहीं। अब सोचो बच्चे बच्चे दुनिया भर में हो जाए, बच्ची न हो तो क्या होगा। तो हमारे वैदिक ऋषि भी ऐसा संस्कार डाल गए हैं बच्चे के लिए कि आज हम लोग उबर नहीं रहे। बच्चा चाहिए। मदर टेरेसा ने मुझसे बताया था, कलकत्ता में एक बार हम जा रहे थे, वहाँ हमारा पारक छपता था। 71 से 85 तक वहीं छपा है। प्रेम प्रकाश हमारे भक्त वही सब घाटा सहते थे, वो सब करते थे। मैं संपादन करता था। 85 के बाद यहाँ लाया गया इलाहाबाद, फिर यहाँ से चलने लगा। तो हम और वो और हमारे साथ साधु प्रेस जा रहे थे। रास्ते में मदर टेरेसा का संस्थान देखा, तो अंदर गया तो देखा 150 बच्चे पाले जा रहे हैं। उस समय 150 बच्चे थे। 3 बच्चे 3 महीने के थे, 3 दिन के थे 3 बच्चे। तो वे मिली, बातचीत हुई। उसी समय ये चर्चा हुई कि अनाथ बच्चे हम लेते हैं, कोई गर्भ गिरवा के फेंक देता है। किसी लड़की को गर्भ रह गया तो गिरवा के फेंक देना चाहती है। तो हम आश्वस्त करते हैं कि ऐसी घटना घट गई है तो हमें दे दें, हम पालेंगे। तो वो बच्चे सब हैं और इनमें कोई गोद लेना चाहे, भारत का हो, विदेश का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी ले सकता है। तो भारत वाले लड़का लेना चाहते हैं, लड़की नहीं। इंग्लैंड अमेरिका के लोग लड़की भी लेना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा संस्कार पड़ा है कि लड़का होना चाहिए। और जब पहला लड़का किसी को होता है तो कहते हैं गज भर की छाती चौड़ी हो गई, खूब खुश। लेकिन जब लड़का जवान होता है पिता लोग कम खुश रहते हैं, बातचीत ही नहीं करते हैं। सारा दोष दिया जाता है लड़के गड़बड़ हैं। होते हैं गड़बड़, अपनी भी गड़बड़ी है, क्योंकि हम कामना बहुत ज़्यादा करते हैं। और कामना सब वो कैसे पूरी कर सकते हैं। हमारे पुत्र इस ढंग से हो, हम अपने पिता के लिए कितना किए हैं ये सोचना चाहिए। तो लड़का अच्छा नहीं लगता है, बहू अच्छी नहीं लगती है, भाई अच्छे नहीं लगते हैं, सब कुछ फीका होता है। ये संसार ऐसा है कि जो आज आकर्षक लगता है कल वो बेकार लगता है। कोई चीज स्थिर नहीं है, सब झूठ हो जाता है। जीवन में सच है शांति, मन की शांति सच है। जीवन का फल यही है, मन की शांति। मन की शांति ही परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने की वस्तु नहीं है,
समझने की वस्तु है और ठहरने की वस्तु है। जो वस्तु प्राप्त की जाती है वो छूट जाती है, ये प्रकृति का विधान है। परमात्मा अगर प्राप्त किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जाता है तो छूट जाएगा। प्राप्त नहीं करना है, मल विक्षेप आवरण हटाना है। मल विक्षेप आवरण के हट जाने पर जो शेष रहता है वो परमात्मा है। बहुत पुरानी घटना है, 40 या 45 वर्ष पुरानी घटना होगी। प्रवचन करके शाम का टाइम रहा, जब उठा तो मैं एक जंगल की तरफ चला गया। वहाँ जंगल था, एक झुरमुट में ध्यान में बैठ गया। एक 22 वर्ष का नौजवान मुझे खोजते खोजते वहाँ गया। जब गया तो आहट आई तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा क्यों आए भैया? कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बड़ा भाव, परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो स्तंभित खड़ा रह गया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उससे मिलने की क्या बात है? समझने की बात है। विस्मरण है, खोया नहीं है, विस्मरण है। गले में कंठा है, लेकिन युवती ने भांग खा लिया था तो खोज रही थी कंठा कहाँ गया। किसी सखी ने उसके हाथ को उसके गले पर रखा तो कंठा उसे मिल गया। न कंठा खोया था न मिला, विस्मरण था, स्मरण में आ गया, ख्याल में आ गया। परमात्मा खोया नहीं, परमात्मा मिलता नहीं, नित्य प्राप्त है। विस्मरण है, स्मरण में आना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारा इस संसार में राम है और कुछ नहीं। काहे कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। साहब कहते सारी दुनिया विनसती है, अविनाशी राम रहता है। सारी दुनिया का मतलब है अपनी मानी हुई सारी दुनिया। ये चांद सितारे और ये संसार तो सदा बना रहता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी दुनिया अलग अलग है। अपना घर द्वार, मकान, जमीन, आश्रम, मठ, मंदिर, गृहस्थ विरक्त का अपना अपना अलग अलग संसार है और वो संसार खो जाने वाला है, लेकिन राम नहीं खोता है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, राम का महत्व तो बहुत दूर तक ही नहीं है, लेकिन ये राम का केंद्र है। अयोध्या क्षेत्र राम का केंद्र है। राम और श्री राम दोनों में स्लेश है। स्लेश का मतलब चिपकाहट। राम का महत्व उपासनी के रूप में पूरा काल में नहीं था। चारों वेदों में कहीं श्री राम की चर्चा नहीं, चारों वेदों में कहीं नहीं। श्री कृष्ण की चर्चा एक जगह है। 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में श्री कृष्ण की चर्चा है। और वो वही कृष्ण है जो प्रसिद्ध है। अंशुमती नदी के तट पर रहने वाला और चीत्कार करने वाला शूरवीर, सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला श्री कृष्ण, 10,000 वन्य जातियों का नायक। इंद्र ने उसका पता लगाया और उसे शिकस्त किया। ये वेद में आता है। इंद्र के श्री कृष्ण विरोधी थे। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं था। वेदों को जो पढ़ डालेगा वो समझ लेगा इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन उसको केंद्र बना करके इंद्र का व्यक्तित्व विकसित हुआ। तो मतलब है इंद्र के उपासक, इंद्र के पूजक। इंद्र के पूजक यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुवध भी होता था। श्री कृष्ण महाराज गायों के प्रथम विशाल पालक थे। गाय तो पाली जाती थी पहले से भी, लेकिन श्री कृष्ण महाराज अहिंसक थे। घोर आंग्रस से उनको ज्ञान मिला था, जो छांदोग्य उपनिषद में चर्चा आती है। श्री कृष्ण के 3 गुरु थे। कुल गुरु थे गर्गाचार्य और शिक्षा गुरु थे सांदीपनि।
और अध्यात्म गुरु थे घोरांगरस। घोरांगरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश किया था। जीवन यज्ञ है, इसीलिए गीता में द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया। द्रव्य यज्ञ यानी हवन करना, अन्न फल मेवे मिष्टान आग में जलाना, ये द्रव्य यज्ञ। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ आत्म संयम करना, आत्म ज्ञान करना। गीता में एक क्रांति है। कर्म कांड के विरोध में याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन विपस्सिता वेद वादरता पार्थनान दस्तीत वादिना। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, है अर्जुन, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो वेद वेद चिल्लाते रहते हैं, वैदिक कर्म कांड में स्वाहा स्वाहा में उलझे रहते हैं। ऐसी क्रांति है कि आप पढ़ें यहाँ पर 4-5 श्लोक एक ही साथ में फटकार रूप में किए कहा गया है। कर्म कांड के विषय में ज्ञान पर जोर दिया गया है। अंत में कहा गया, यावा अनर्थ उत्पाने सर्वतः संपल्तोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस भी जानता। सर्वत्र स्वच्छ जलाशय प्राप्त हो तो तलैया की क्या आवश्यकता है? अगर आत्मज्ञान प्राप्त है तो वैदिक कर्म कांडों की क्या जरूरत है? ये स्वर बहुत पुराना है। इसलिए वैदिक कर्मकांड के लोग श्री कृष्ण से खार खाए बैठे रहते थे। तो श्री कृष्ण की चर्चा तो वेद में है, ये ऋग्वेद में है, लेकिन श्री राम की चर्चा कहीं पता नहीं लगता। एक जगह आता है, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, ये धनवान राजा है। पृथ्वेन दोषीम असुर राम, राम असुर है। असुर का अर्थ होता है बलवान। असुर कहते हैं प्राण को, और असुर कहते हैं प्राणवान को, बलवान को। ऋग्वेद में करीब करीब 115 बार शायद असुर शब्द है। सुर शब्द कहीं नहीं है, असुर शब्द है। और 95 बार असुर शब्द आदर सूचक है, कुछ ही बार घृणा व्यंजक है। असुर बलवान। एक मंत्र में तो बारंबार आता है, महद्देवानाम असुरत्वमेकम, महद्देवानाम असुरत्वमेकम। महान देवताओं का असुरत्व एक है, सभी देवताओं का बल एक है। तो श्री राम की चर्चा पीछे भी उपनिषद में नहीं आती। श्री कृष्ण की चर्चा है छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन आगे चल करके वाल्मीकि रामायण बना, उसमें श्री राम का व्यक्तित्व बहुत विशाल रूप में उभर के आया। लेकिन पूरे वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द श्री राम के लिए नहीं आया। पूरे वाल्मीकि रामायण में कहीं भी भगवान शब्द श्री राम के लिए नहीं है, ऋषियों के लिए है। श्री राम जब जाते हैं प्रयाग तो भरद्वाज के आश्रम पर रात में रुकते हैं। प्रथम मिलन में वो 5 बार भरद्वाज को भगवान कहते हैं, और भरद्वाज राम को वत्स बेटा कहते हैं। श्री राम की उपासना आज से 1000 वर्ष पूर्व से चली। पहले श्री राम की उपासना नहीं थी। श्री कृष्ण की उपासना 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन श्री राम की उपासना 1000 वर्ष से चली। परंतु चली खूब व्यापक रूप में चली। पकते पकते अनेक रामायणें बनी वाल्मीकि के बाद। रामायण रहस्य में मैंने ये सब लिखा है। भारत में विदेश में जितनी रामायणें बनी सबकी सूची मैंने दी है। और जब राम की उपासना चली तब विवेकियों को खटका कि राम तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति को उपासना का केंद्र कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है, सब समय के लिए नहीं। जैसे गुरु है, एक व्यक्ति है, तो गुरु की उपासना थोड़े समय के लिए है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए गुरु के चित्र का ध्यान किया जा सकता है। वीतराग विषयम व चित्तम, पतंजल महाराज ने योग दर्शन में कहा है। अनेक साधनाओं में एक साधना ये भी कहा है, वीतराग विषयम व चित्तम, अथवा वैराग्यवान के चित्र का ध्यान करना, ये भी एक अभ्यास है। वीतराग विषयम व चित्तम मूल अर्थ है अथवा, यानी कई साधना के बाद
वैराग्यवान पुरुष को भी विषय बनाया जा सकता है। विषय नाम आधार, ध्यान का आधार बनाया जा सकता है। परंतु क्या किसी सद्गुरु के चित्र में मन ठहरा करके जीवन मुक्ति होगी? सद्गुरु का चित्र भी रंग रोगन है, कागज है, पत्थर है तो पत्थर की मूर्ति है, उनकी देह भी हाड़ चाम का है। तो सद्गुरु के चित्र में मन स्थिर करके सदा के लिए स्थित नहीं होगी, वो कुछ समय के लिए मन ठहराने के लिए साधन है। ऐसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, किसी भी महापुरुष के चित्र में मन रोकने का मतलब है कि चंचल मन को स्थिर करने का अभ्यास करना। निरंतर के लिए जहाँ मन स्थिर करना है वो आत्मा ही है, आत्मा में लौटना है, निज स्वरूप की स्थित, निज सुख बिन मन होए की थीरा, गोस्वामी जी ने भी कहा। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। ये निज सहज स्वरूप ही असली राम है। कबीर साहब उस राम को कहते हैं जो राम श्री राम में था और दशरथ में था, रावण में था, मंदोदरी में था, कैकेयी में था, सब में था, सब में प्राण मात्र, कीड़े मकोड़े में भी। काई कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा। संस्कृत के पंडितों को भी खटका, इसलिए उन्होंने भी कहा रमनते योगिनो जिसमें नित रामा। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम है। योगी किसमें रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मा ही को ब्रह्म का ऋषियों ने। राम अविनाशी है। काहे कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे, राम अविनाशी हो। सारी दुनिया बिनसेगी, हमारा माना हुआ कुछ रहने वाला नहीं। हमारे बाबा का कुछ नहीं रहा। मुझे अपने पितामह की याद है। पितामह के पिता को नहीं देखा, जब वे बहुत बूढ़े थे। उनकी आवाज़ मैंने नहीं सुनी थी, शांत रहते थे। एक बड़ा आंगन था, उसमें एक किनारे बैठे रहे, ठंडी में प्राय पीस करके उन्हें कुछ जलपान दिया जाए तो मैं वहाँ खेलता रहूँ तो इशारा करे एक पत्ता तोड़ लेने। नींबू का पेड़ लगा रहे तो एक पत्ता तोड़ के उनको दे दूँ, वही चिम्मच बना लें। पहले तो चिम्मच रहा नहीं ऐसा। तो उनकी आवाज़ नहीं सुना, उनको देखा हूँ। जब उनका शरीर छूटा तो लटाए गए और उनके सीने पर शालिग्राम भगवान का संपुट रखा गया। ये मैं देखा हूँ। और उनका सारा ऐश्वर्य उनके साथ ही करीब करीब घट गया था। मकान खड़ा था, जमीन थी, लेकिन उनका जो उत्पन्न किया हुआ ऐश्वर्य था वो खत्म हो चुका था। अब तो जिस मकान में मेरा जन्म हुआ था वो मकान भी वैसा नहीं रहा, अलग अलग कुल हो गया, टूट फूट के नए नए ढंग से बन गया। थोड़े दिन में काल सबको पीस करके रख देता है। सन 57 से 75 तक मैं काशी में निवास किया, 6 महीने तक। पुस्तकें मेरी प्रकाशित होती थी श्री विश्वेश्वर प्रेस में। अब की बार बहुत दिन के बाद जब मैं वहाँ गया एक कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम के बाद के दिन में सुबह ही स्नान करके भोजन करके हम लोग घूमे। तो श्रावस्ती सारनाथ गए, तथागत बुद्ध की तपस्थली देखी। लौट करके आए तो मैंने कहा भाई अपना कार्य स्थल देखो। विश्वेश्वर प्रेस गया तो जिस दुकान के सामने वो प्रेस था, दुकान तो खड़ी थी, प्रेस का मकान नहीं था। नीचे दुकानदार से पूछा यहाँ विश्वेश्वर प्रेस था, आप जानते? कहे मुझे पता नहीं। तो एक बुजुर्ग मिल गया, हाँ हाँ महाराज यही है, ये तोड़ के दूसरा कुछ हो गया है। मकान मालिक मर गए, उनका लड़का अमेरिका में था, वहाँ मर गया। उनकी बहू उस प्रेस को बेच दी। प्रेस बहुत बढ़िया शानदार बना था, कोई ज़मीन से लेके ऊपर तक तोड़ दिया गया है
और दुकान के रूप में बना दिया गया 4 तल्ले का, लेकर के ऊपर तक दिखाए। मैं सोचता था जाऊंगा तो जिन्होंने खरीदा होगा उनसे पूछूंगा कि भाई आपने कितना विभाजन किया, मुझे दिखाइए। तो जो खरीदे थे तो थे ही नहीं, वो तो तोड़ के बना दिए, वो बेच के चले गए। शारदा प्रसाद पांडे जो उसके करने वाले थे, गए महाराज वो तो बुढ़ा गए, अब गांव में चले गए। कुछ ही दिन में एक बड़े जमींदार के मकान जैसा प्रेस था, और वो सब टूट फूट करके दुकान। थोड़े दिन में काल सबको पीस करके रख देता है, जिसको लेकर के आज हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खून खच्चर करते हैं। कुछ ही दिन में वो सब रेत हो जाने वाला है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100 वर्ष के बाद सब रेत रेत रेत। 100 वर्ष के बाद क्या, आज कल परसों में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में धीरे धीरे सब रेत होते चले जाएंगे। साहब ने कहा है, जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, ऊपर ऊपर हरी हरी घास उगी हुई है। साहब कहते ये भी रंगरास करती थी, जो राख पड़ी है ये भी रंगरास करती थी, लेकिन आज राख के रूप में। हम लोगों का शरीर राख होगा, मिट्टी होगा, कीड़े खाएंगे, मछली खाएंगे, ये पक्का है। और कुछ नहीं रहेगा, मेरा अपना कुछ नहीं रहेगा। इस जीवन में हाय हाय करके मर गए, क्या पाए? वह धन्य है जिसके मन में गहरी शांति। और इसके लिए परवाह करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग परवाह करते हैं। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के मार काट, मुकदमेबाजी को घटाओ, जितना बन सके घटाओ। व्यवहार वालों को कुछ मुकदमा हो सकता है करना पड़े, लेकिन कुछ लोगों को तो मुकदमा की आदत रहती है। अगर मुकदमा न रहे तो दूसरे मुकदमा लेके लड़ते रहते हैं, और जिस तारीख को किसी मुकदमा नहीं है तो कचहरी में वैसे घुमाते। एक सज्जन तो बहुत पीड़ित हैं, बुढ़ा गए हैं। जब उनके क्षेत्र में जाता हूँ तो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जाता हूँ तो थोड़ा सा दूर रहता। पहले मिल पाते थे, आज से 8-10 बरस पूर्व वो मिले थे तो कहे महाराज अब चित्त चैन से नहीं है, जीवन भर मुकदमा लड़ा। उनकी जवानी और प्रभाव स्तंभ मैंने देखा है, सब समय मुकदमा। कहे महाराज चैन नहीं पड़ता है, मन को विश्राम नहीं मिलता। तो आपाता किसी के ऊपर आ जाए मुकदमा, वो बात अलग है, लेकिन मुकदमा ठाने रखना अलग है। गुरुवाई और मानथी के लिए चालबाजियाँ होती हैं। आप तो अयोध्या के पास हैं, लेकिन अयोध्या के पास होते हुए भी जो अखबार पढ़े या उन निकट जाएं देखें, उनको पता लगता है आश्रम के महंत और गुरु होने के लिए चालबाजी, आपाधापी, हत्या सब कुछ होता है। ये धार्मिक है, लोग धर्म से लाख कोस दूर है, केवल कपड़ा है इनका जो इस ढंग से करते हैं। महाराज राम ने अयोध्या को त्याग दिया कि अयोध्या में शांति, राजगद्दी हमें नहीं चाहिए। शाम को बताया गया राज्य दिया जाएगा सुबह। यद्यप अस्वाभाविक है सब। एक छोटा सा काम हम मांगलिक करते हैं घर में तो सब सदस्य बुला लिए जाते हैं। सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और भरत शत्रुघ्न है ही नहीं, और ये कितना गड़बड़ है। दशरथ ने तो खोल के कह दिया है, पहले तो सभा में कहे मंत्रियों से, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है, 60 वर्ष हुई थी। 999 वर्ष अतिशयोक्ति में मान्य है। अगर 5 वर्ष का है और 5000 वर्ष कहा जाए तो अतिशयोक्ति में चलता है। अतिशयोक्ति इससे भी ज़्यादा की गई है। 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे राजा प्रिवर्त। 11 अरब वर्ष, इस श्रीमद्भागवत में लिखा है, राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष तक राज्य करते रहे।
ये तो अतिशयोक्ति से अतिशयोक्ति है। 100 वर्ष के अंदर आदमी मरते हैं, कुछ लोग 100 वर्ष से ऊपर जाते हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 25 दिन, 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रहे। आज भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन 100 या 100 से ऊपर कुछ लोग जाते हैं। ये वैदिक युग में भी यही था। चारों वेदों में बारंबार 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है, हम 100 वर्ष जिए। कहीं कहीं सरदा सतात कहा गया, यानी 100 वर्ष से ऊपर तक जिए। ये पुराण वाले इतने घाघ हो गए लिखने में, इनको डर नहीं था कि हम क्या लिख रहे हैं। 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे राजा परिवर्त। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरा 60,000 वर्ष मेरी उम्र हो गई है, यानी 60 वर्ष की हो गई। श्री राम मुझसे बलवान हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, सब कुछ अच्छे हैं, और मैं ये राजकाज का बोझा ढोते ढोते थक गया। अब उनको दे दिया जाए। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग सोचिए। सब ने समर्थन किया। फिर शाम को ही उसी दिन एक नौकर भेज करके श्री राम को बुला लेते हैं दशरथ। कहते सुनो, कल ही हो जाए तो अच्छा है। भरत जब तक अयोध्या से दूर हैं, तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। भरत सज्जन है, तुम्हारे छोटे भाई, साधु, लेकिन साधु का मन भी चंचल हो सकता है, बदल सकता है। इसलिए अयोध्या से जब तक कोई दूर है, तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। और जाओ, मैं वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को भेजता हूँ, दोनों प्राणी दीक्षा लो और जमीन पर सो, कल सुबह तुम्हारी गद्दी होगी। श्री राम कुछ नहीं बोलते, चले जाते। सुबह जो हुआ, रात में घटना आप जानते हैं। श्री राम न जाते अयोध्या से, कोई भेज न पाता। भरत आते, कोई उनको गद्दी देते। पूरी पब्लिक उनको चाहती थी, सब चाहते थे। लेकिन श्री राम ने सोचा अयोध्या में शांति रहे, राज नहीं चाहिए। आज के नेता अयोध्या में कलह करके गद्दी चाहते। अयोध्या आग में जले, लेकिन उनको गद्दी मिले। ये कितना दुखद है। अयोध्या के कुछ संत जागरूक हो गए हैं, उन्होंने फटकारा है नेताओं को। जब पर्व का दिन आता है, तब राजनेता लोग भगवान की भक्ति, श्री रामचंद्र की भक्ति में लग जाते हैं और एक आंदोलन करते हैं, उत्पात करते हैं, अनेक प्रदेशों से लड़कों को ला करके। और अयोध्या के लोगों को निकलने की फुर्सत नहीं। खोंचे वाले से ले करके मंदिर वालों और कार वालों, टैक्सी वालों, जीप वालों, सबको दुर्गत। इसलिए 2 वर्ष हुए, अयोध्या के संत इस पर खड़े हो गए कि राजनेता दूर रहे, हम लोग संभाल लेंगे। तो मठ मंदिरों को लेकर के, महंती को लेकर के, गुरुवाई को लेकर के पाप होता है। तो गृहस्थ लोग पाप करें, सहज है, लेकिन पाप कोई करे फल उसको मिले, कोई बचेगा नहीं। महात्मा का वेश धर लेने से बच थोड़े जाएगा। कर्म सिद्धांत अकाट्य है, जो गलत करेगा गलत फल पाएगा। हम खिलौने में भूल जाते हैं, ये सब खिलौना है। ये सच है कि जब तक शरीर है तब तक इन सब की ज़रूरत है। खाना है, पीना है, कपड़ा लत्ता पहनना है, घर में रहना है। जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, सहायक हैं, उनकी सेवा हमें भी करना है। इसलिए व्यवहार का अपना एक कर्तव्य है। लेकिन व्यवहार का कर्तव्य करते हुए हमें क्या करना है? क्या व्यवहार व्यवहार के लिए है? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। बस जीते हैं, रेंग रेंग के जी रहे हैं। और जीते कहाँ? सुख से कहाँ जीते हैं? कलह करके जीते हैं। मन अशांत है, पीड़ित है। जागृत अवस्था में शांत नहीं है, सपना देखते उसमें भी भयभीत है। नींद नहीं आती है, दिमाग चक्कर काट रहा है। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती मां।
कहें कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना है। मन के मारे वन चले गए और वन में मन न ठहरा तो बस्ती में आ गए। साहब कहते क्या कीजिए, जब मन नहीं ठहरता है तो वन जाने से क्या होगा। मन तो ठहरेगा तब जब दुनियादारी से मन ऊपर उठेगा। खाना है लेकिन आसक्ति को जीत करके खाना है। अगर आसक्त हो करके खाओगे तो ज़्यादा खाओगे और ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा। खाना है आसक्ति जीत कर, संतुलित खाना है। आग तापना है, चिपक कर नहीं, जल जाओगे। दूर रहोगे तो आँच नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में बैठ करके आग तापना है जिससे ताप मिले और अंग न चले। ये संसार ऐसे है। आपको शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, आकाश, वायु, धरती, चाँद, सितारे, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, जंगल, रेगिस्तान, ये सारा ऐश्वर्य आपको मिला है। इनका उपयोग कल्याण में लगावें तो शांति है, अकल्याण में लगाएंगे ये सब जलाएंगे। सबका दुरुपयोग इंसान करता है। भोग बुद्धि होने से दुरुपयोग करता है। योग बुद्धि होनी चाहिए। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। श्री कृष्ण महाराज ने कहा गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है। दुखी न होना इंसानियत है। दुखी न होना संतत्व, गुरुत्व है। दुखी न होना मनुष्यत्व है। दुखी न होना पूर्णत्व है और ये आपके अधिकार में है। क्या जीवन का फल दुख है? जलते रहना, चित्त में जलते रहना, परिवार वालों से जलना, पड़ोस वालों से जलना, संबंधियों से जलना, अपने में खींचना, अपने ही से जलना, जलते रहना, ये जीवन का उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं करना, समझना है, पहचानना है। प्राणी मात्र क्या चाहते हैं? परम सुख, परमानंद। जिस सुख में दुख न हो, भय न हो, ऐसा सुख। ऐसा सुख कौन है? काम सुख वैसा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सुख लोग मानते हैं काम सुख, भोग सुख। नर नारी का जो पारस्परिक भोग सुख है उसको सबसे बड़ा सुख मानते हैं और सबसे बड़ा वो दुख है। उसी में फंस करके आदमी उलझ जाता है। वह अगर है गृहस्थी दृष्टि से तो केवल संतान के लिए। वेदों में कहीं नहीं मिलता है विलास के लिए। वेदों में बारंबार यही कहा जाता है संतान के लिए। विवाह वर वधू का हाथ पकड़ता है, मैं तेरे साथ अपना विवाह कर रहा हूँ संतान के लिए। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से निभाना। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से वहन करना। विवाह, वि विशिष्ट, वाह वहन करना, ढोना, ले चलना, निभाना, जिंदगी पार करना। ठीक ढंग से वर वधू और वधू वर को निभाए, यही विवाह का अर्थ है। और वर वधू के विवाह के साथ दो समूहों का विवाह होता है। वर के चाचा, नाना, काका, बाबा, दादा, फूफा, मामा और समधी, लमधी, और वधू के इसी तरह सब, ये सब जुड़ते हैं और सबको निभाना पड़ता है। सबके साथ सुंदर बर्ताव, ये विवाह का अर्थ है। और खास अर्थ है संतान। आजकल जो अंतरजातीय शादी चल पड़ा है इसमें दुख बढ़ गया है। समाजशास्त्री सोचते हैं कि अंतरजातीय शादी हो तो जात पात ढीली होगी और मनुष्य मनुष्य को पहचानेगा। उनका पक्ष ठीक है, लेकिन उतना तैयार आदमी नहीं है। ये भी सच है कि ऐसे करते करते तैयार होंगे, पहले तो आंदोलन होगा ही, लेकिन पूरा कलह है।
एक सज्जन ने मुझे बताया, हरिजन कुल के बड़े अफसर थे, मुझसे मिलने गए, पुलिस विभाग का बड़ा अफसर। तो कहा महाराज मैं अंतर्जातीय शादी नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण लड़की और हरिजन लड़का का विवाह हुआ, तो अब ब्राह्मण भी किसी IAS अफसर को अपनी लड़की देना चाहे तो पता नहीं कितना उसको लगाना पड़े। और अगर उसकी लड़की किसी लड़के से प्रेम कर ली, सहज हो रहा है, वो भी आंख मूंद लेता, चलो भैया ठीक है, और न मूदे तो करे भी क्या, ये भी बात है। विवाह हो गया। विवाह के पहले उन्होंने बताया कि लड़के ने जब अपने पिता से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण की लड़की मुझे चाहती है, तो पिता ने डांटा कि नहीं, अपने कुलगोत्र में विवाह करना, ब्राह्मण की लड़की से नहीं। कहने मेरा तो मन है, कहने तुम निकल जाओ तो घर से, तो निकाल दिया। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद जो कला शुरू हुआ, जब वो ससुराल जाता था तो उसके पहले ही ससुराल वाले फोन कर देते थे संबंधियों को कि दामाद आएंगे, 2 दिन रहेंगे। तो कोई नहीं आता था, क्योंकि दामाद चमार कुल का है, तो कोई नहीं आता था उसके घर। और इतना क्लेश हुआ, इतना क्लेश हुआ कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत बढ़ गया था। दूसरी घटना उसने बताया कि एक दूसरे अफसर मित्र से मिलने गया, वो भी हरिजन था, वो भी जो मुझसे बता रहा था वो भी हरिजन है। तो गया तो बैठे, वो खुद चाय पानी लाया, कहा भाभी कहाँ है, कि चुप रहिए बताऊंगा। तो बातचीत होती रही, तो उसने अपनी पत्नी का नाम लेके पुकारा, तो एक कमरे से निकली और हाथ जोड़ी, नमस्ते, और चली गई। फिर कहे लड़के, तो एक लड़का निकला, पुकारा, वो भी नमस्ते किया और चला गया। कहे क्या मामला है, कहे चुप रहिए बताऊंगा। जब विदा करने चला तो सड़क में जाके बताया कि भाई वहाँ तो कह दो तो और गड़बड़ हो, ये ब्राह्मण लड़की है और पति पत्नी संबंध है। पति पत्नी संबंध में आप जानते कुछ भेद नहीं रहता है, लेकिन ये भोजन बनाती है जब, तो हमें अछूत की तरह अलग दे देती है, और अपने लड़कों से कहती है ये चमार है। तो इतना पीड़ित हूं मैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। तो अंतरजातीय शादी जो हो रही है, कहीं कहीं वो है, वो आपस में सामंजस्य कर लेते हैं, लेकिन क्लेश बढ़ रहा और संबंध सामाजिक स्थिति टूट रही है। इसलिए जो लड़के और लड़की अंतरजातीय शादी करने कहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो, उत्पात में न पड़ो, माँ बाप को कष्ट दो। माँ बाप तुम्हें पाले पोसे हैं, पैदा किए हैं, पढ़ाई लिखाए हैं, उनको अभी कलह में डाल दो तो वे तर्क देते हैं मनुष्य में क्या फ़र्क है। मैं कहा मैं फ़र्क नहीं मानता हूँ। फिर कबीर साहब को उदाहरण देते हैं। कबीर साहब ने कहा, एक है तो चाहाड़ में उत्तर एक रुद्री एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। मैं कहा था भाई तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन जब माँ बाप और दोनों पक्ष स्वीकार हैं तब सुखद होगा, नहीं तो दुखद हो जाएगा। आजकल सामाजिक स्थिति काफ़ी टूट रही है। एक तो ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट देहात में अभी बहुत ज़्यादा नहीं, शहर में है। एक घटना मैं बताऊं, इलाहाबाद में एक मिश्र जी हैं हमारे, तो उन्होंने जा करके अपनी पत्नी से कहा, साहब कहते थे, मेरे लिए कहा, साहब कहते थे ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है। ब्राह्मण कहलाने से कोई बड़ा होता है? तो कैसा क्यों कहते, ब्राह्मण तो बड़ा होता। उनकी पत्नी ने कहा, ब्राह्मण बड़ा होता है, चाहे जैसे रहे वो बड़ा होता है। तो कहे चलो तुम कहो, पूछो साहब से। कहीं मैं नहीं पूछूंगी। फिर क्या हुआ, 1 बरस के बाद दिल्ली में एक शादी हुई, ब्राह्मण लड़की और लड़का दूसरे पक्ष का, जो ब्राह्मण से नीचा माना जाता है। अब वो शादी तय थी, हुई और इनके संबंध में था, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मिश्राइन से, तुम ही जाओ उसमें, मैं नहीं जाऊँगा।
तो भेजे तो मुझ आ करके मुझसे हंस के कहने लगे, मैं मिस्राइन को भेजा हूँ उस शादी में, देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। तो आजकल अंतर्जातीय शादी बढ़ रही है शिक्षितों में। अगर आपस में सामंजस्य रहे ठीक है, लेकिन कलह होता है और असंतोष होता है, माँ बाप को तकलीफ होती, टुटन होती है। इसलिए लड़के जवानी के जोश में अव्यवस्थित न हो। अंतर्जातीय शादी जहाँ नहीं होती है वहाँ भी दूसरे ढंग से लड़के पढ़ लिख लिए, लड़कियाँ पढ़ लिख ली, पढ़ाई का इतना गर्व हो जाता है, माता पिता का आदर घट जाता है। शहरों में मैं देखता हूँ वृद्धाश्रम, बहुत वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। वृद्धाश्रम में भाषण करने भी जाना पड़ता है मुझे। भोपाल में गांधी भवन में मेरे भाषण करीब 10-12 वर्षों से हो रहे हैं, इस वर्ष भी है। उस संस्था में एक वृद्धाश्रम है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सभी वर्ग के लोग, वृद्ध स्त्री पुरुष रहते और सेवा होती है। मैंने प्रवचन में कहा कि भाई ये खुशी है कि संस्था वाले इस प्रकार सेवा करते हैं। लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं और संस्था वाले इतने वृद्धों की सेवा करते हैं, इनको धन्यवाद है। लेकिन दुख यह है कि लोग अपने माँ बाप की सेवा न कर पाएं, उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़े। ये वृद्धाश्रम का बढ़ना समाज का अच्छा लक्षण थोड़े है। अपने माँ बाप की सेवा न कर सके, ये दुर्भाग्य है, अपना बनाए दुर्भाग्य है। पढ़ाई बढ़ रही है, साथ साथ उद्दंडता बढ़ रही है। लड़कियां पढ़ती हैं, रोटी नहीं बनाना चाहती हैं। देहात में बहुत अच्छा है अभी। मैं तो शहर देहात हर जगह रहता हूँ। अभी एक जगह था, उसकी लड़की पढ़ रही है और वो चाहती मैं कलेक्टर बनूँ, अच्छा घर संपन्न है, पैसा खूब है। सब बैठे। माँ ने कहा कि साहब ये बेटी घर का काम नहीं करना चाहती है। मैंने कहा बेटी तू क्या चाहती, क्या होगी, कलेक्टर होगी? कि हाँ कलेक्टर होगी। हम कहे कलेक्टर हो या न हो, तुम्हें गृहिणी बनना पड़ेगा पहले, या तो साधु हो जाओ, वो तो बहुत कठिन है। गृहिणी होना पड़ेगा, और गृहिणी होना पड़ेगा तो एक अपरिचित पुरुष के साथ में निभाना पड़ेगा। और गृहिणी का काम है रोटी बनाना जाना है और घर परिवार संभालना जाना है, और वो सीखना चाहिए माँ से। और तुम केवल कागज के कीड़े बनना चाहती हो, किताब पढ़ो, लेकिन माँ के साथ रोटी बनाओ और घर का काम देखो, पोछा लगा लो, बर्तन मांज लो। वो हंसने लगी। मेरी बात उसे लगता था कि ये अस्वाभाविक और बाह्य युग ये बाबा बाह्य युग के आदमी तब ये जो परिवर्तन है ये समाज को तोड़ेगा और तोड़ेगा। कलकत्ता में एक सज्जन, एक दिन उनका नौकर नहीं आया भोजन बनाने के लिए, तो दोनों प्राणी होटल में गए भोजन करने के लिए। सब्जी थोड़ी सी और 4 रोटी वो नहीं बना सकते थे, इतने निकम्मे। अपना काम जो न कर सके। गृहस्थी पालन के लिए जरूरी है लड़के और लड़की दोनों श्रमशील हो। शिक्षा बढ़ रही है, विज्ञान बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, जमाना आज का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जो हम कल्पना करते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता बड़ा अच्छा था, ये भ्रम है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जो 4 युग कहा जाता है ये पौराणिक है। 2000 वर्षों से इधर की ये चर्चा है, वेदों में ये चर्चा नहीं। युग शब्द वेदों में है। युग शब्द है जोड़े के लिए, जुआठा के लिए और छोटे छोटे कालखंड के लिए। 10 बरस का युग माना गया है। दीर्घतमा मामतयो युजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद का आधा मंत्र है। दीर्घतमा मामतयो युजुर्वान 10वें युगे। दीर्घतमा नाम का ऋषि, मामतयो जो ममता का पुत्र है, ममता का पुत्र दीर्घतमा, युजुर्वान बूढ़ा होने लगा 10वें युगे। 10वें युगे यानी 10वें दशक में, जब 90 वर्ष का हो गया और 91 शुरू हुआ तो बूढ़ा होने लगा।
तो 10 वर्ष का युग माना गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का वर्णन वेदों में कहीं नहीं है। ये पौराणिक है। इतने इतने लाख वर्ष के युग सब पौराणिक है, वैदिक नहीं है। 1000-2000 वर्ष का इतिहास का पता नहीं लगता है, और कई कई लाख वर्ष के एक एक युग मान करके जो कल्पना किया गया सब अस्वाभाविक है। जिसको आप त्रेता कहते हैं, बड़ा अच्छा युग, आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। वशिष्ठ महाराज को इतनी दास दासियां दान दिए गए, तो दास दासी क्या मशीन में ढाले जाते थे? ये आदमी, जहाँ पर हमने युद्ध किया, युद्ध में लोगों को पकड़ लिया और लाके गुलाम बना लिया गया, उनको खाना पानी दिया गया, काम करवाया गया। पैसे की ज़रूरत हुई तो दास दासी जाकर के बाज़ार में बेच आए। जैसे आजकल भैंस, गाय, बैल, ऊंट, घोड़े, हाथी बिकने और खरीदने के बाज़ार लगते हैं, वैसे पुरा काल में आदमी बेचने खरीदने के बाज़ार लगते थे। कुछ तो रवन्ना आज भी इतिहास में लिखा है। अभी यहाँ नेपाल में अभी बहुत कम दिन हुआ, 100 वर्ष से कम हुआ है, दास प्रथा खत्म हुई है, गुलामी खत्म हुई है। वहाँ पर कई बार कानून पारित किया गया, धीरे धीरे पास हुआ, और विश्वेश्वर नाथ पर जो पैसा चढ़ता है, उस पैसे के साधन से मकान बना दिया जाए, गुलामों को दे दिया जाए, उनको धंधा दिया जाए, ये सब कुछ किया गया। धीरे 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 गुलामी खत्म हुई। तो पहले ज़माने में सब अच्छा था, आज सब खराब है, आगे सब और खराब आएगा, ये भ्रम है। आप रामायण में पढ़ते हैं, महाराज राम वन को जाते हैं, तो वन में हड्डियों का ढेर लगा है। ऋषियों से पूछते हैं क्या है, तो कहते हैं कि राक्षसों ने ऋषियों को खा करके ये हड्डी का ढेर लगा रखा है। आज आपके भारतवर्ष में संतों को खा करके कहाँ हड्डी के ढेर है? तो ज़माना अच्छा था कि ये ज़माना अच्छा है? और ऋषियों का ढेर लगाते थे तो ऋषि तो बता रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं खा ली? वस्तुतः जो CID के रूप में होते थे ऋषि मुनि के वेश में, और आते थे CID, ऐसे लोगों को मारते थे, लेकिन उसका रूप दूसरा दे दिया गया। आज वैसा नहीं होता है। इसलिए पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ऐसी बात नहीं है। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब रहेगा। कुल मिलाकर के आज बहुत अच्छा है। आज हम जी रहे हैं, आज हमें अपना कल्याण करना है। आज ही खराब है तो कब कल्याण करेंगे? अब आज खराब नहीं है। यातायात साधन कितना सुलभ है, संचार साधन कितना सुलभ है, विज्ञान की वस्तुएं कितनी फैली हैं, कितनी सुविधाएं हो गई हैं। सांप्रदायिक उन्माद भी बहुत कम हुआ है। पहले सांप्रदायिक उन्माद में तो शैव शाक्त आपस में लड़ते थे। वैष्णव को शैवों ने काफ़ी मारा पीटा है। तब वैष्णव ने नागा दल बनाया, और नागा दल में वही भर्ती होते थे जो अनपढ़ और शरीर से बलवान और लंठ होते थे। और किसी भंडारा में उनको पूजा दुगना दी जाती थी, और खूब खिलाया पिलाया जाता था। मिर्च मसाले, मांस नहीं खिलाया जाता था, वैष्णव में मांस वर्जित है, लेकिन मिर्च मसाले खूब उनको दिया जाता था, जिससे गर्म दिमाग रहे, और जहाँ जरूर पड़े जय हनुमान जी कह करके खुदा दिया जाए। ये नागा दल बनाया गया। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर एक शैव का सिर अभी कुछ दिन हुआ हटाया गया है। हनुमानगढ़ी पर एक शैव साधु का सिर टंगा रहता था हर समय, खोपड़ी। और कुछ 20 वर्ष के पहले एक प्रिंसिपल ने वहाँ के महंत से कहा कि महाराज, आज वैष्णव शैव में ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ क्यों टांगा जाता है? कि नहीं, शैव ने हमें बहुत तकलीफ दिया है, हम इसको रखेंगे प्रतीक के रूप में। ऐसा उन्होंने जोर से कहा, लेकिन अब बदल गए, उसको हटा दिए। तो सांप्रदायिक दंगे बहुत थे। आजकल सांप्रदायिक दंगे राजनेता करवाते हैं।
जाति दंगे और सांप्रदायिक दंगे राजनेता करवाते हैं। गोरे अंग्रेज फूट डालो राज्य करो उनकी नीति थी, काले अंग्रेजों की भी ये नीति है। गोरे अंग्रेजों को तो हमने खदेड़ दिया, काले अंग्रेजों को हम खदेड़ नहीं सकते। वो अपने ही पिता पितामह भाई बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल है इनसे बचना। आप लोग जागरूक हो। जो जाति भावना भड़का करके वोट मांगने आवे उसको खदेड़ दे। बैकवर्ड फॉरवर्ड सवर्ण आवर्ण का भेद डाल करके जो राजनीति करता हो उसका तिरस्कार कीजिए, और सांप्रदायिक भावना भड़का करके जो राजनीति करता है उसको तिरस्कृत कीजिए। सेवा भाव से पूरे समाज की सेवा जो सोच करके राजनीति में आवे वो देश के लिए मंगल होगा। तो आजकल जो राजनीतिक सांप्रदायिक भाव भड़काया जाता है वो राजनेताओं की तरफ से है, संप्रदायों की तरफ से ऐसा नहीं है। सब प्रेम से रह रहे हैं। तो आज का ज़माना पहले से सब प्रकार ठीक है। अब करना है हमें शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन वाणी है, ये हमारा व्यक्तित्व है। बाहर का सब कुछ मिला है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये ज़मीन हमारे नाम से नहीं है, लेकिन हम बैठे हैं और उपयोग कर रहे हैं। सड़क में हम घूमते हैं, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, हवाई जहाज़ में चलते हैं, वो हमारे नाम से रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन थोड़ा शुल्क दे करके उपयोग करते हैं। हवा, पानी, प्रकाश, चाँद, सूरज, समुद्र, नदियाँ, ये सब आपको उपलब्ध है। अब क्या चाहिए? कौन सी कृपा, भगवान की कौन सी कृपा चाहिए, संतों की कौन सी कृपा चाहिए? अब आप अपनी कृपा अपने ऊपर करें, अपने को संभालें। ये जीवन कमाने खाने मात्र के लिए नहीं, कमाना है मजबूरी है, न कमाएंगे क्या खाएंगे? खाना है जीने के लिए। जीना किस लिए है? जीने का उद्देश्य क्या है? मैंने बीच में कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको पहचानना है, स्थिर नहीं करना है, निर्धारित नहीं करना। निर्धारित है, स्वाभाविक निर्धारित है। हमारे जीवन का उद्देश्य है दुखी न होना, सब समय सुखी रहना, प्रसन्न रहना। और ये बहुत सस्ता है, ये अपने मन को मांजने से होगा। सह लो, किसी को सहाओ ना। परिवार में कोई कट कह दे, सह लो। आप बड़े हो तो भी सह लो, अब आप कट न कहो। बड़ा छोट ठीक है, मर्यादा में है, लेकिन आप समझ लो बड़ा छोट कोई नहीं। बच्चे ही ने कह दिया कट कह दिया, आप ना कहें। सहन करें, जो मिले उसमें संतुष्ट रहें, देखा देखी में न पड़े, दूसरे की तुलना में न पड़े। दूसरे की इतना बड़ा मकान है, हमारा ऐसा मकान होना चाहिए। दूसरे की गाड़ी ऐसी, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, इसमें न पड़े। और श्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहें। सह लें, दूसरे को सहाने की चेष्टा न करें, फिर शांति मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा है, मन की तृष्णा रुकती नहीं है और क्रोध बढ़ता जाता है। कितने घरों में है मीठ वचन असंभव है, एक दूसरे को कटु कहते हैं। ऐसे भी भद्दे लोग हैं जो टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेकर के बात करते हैं। आज के पढ़े लिखे युग में मीठ बोल ही नहीं पाते हैं। शाम को घर में आए इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मीठ वचन नहीं, बोलते ही नहीं। अगर कोई बोला तो डपट लेते हैं। एक भोजन में बैठा है तो दूसरा भोजन में नहीं बैठेगा। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं है, बात करने की उदारता नहीं है। कल क्या काम करना है, कोई मीटिंग नहीं, जिसके मन में जो आया सो किया। ऐसा घर बिगड़ने की सिवा क्या होगा? मन ही बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। व्यवहारिक सुख ही नहीं है, पारमार्थिक और आध्यात्मिक सुख कहाँ मिलेगा? झोपड़ी हो, नमक रोटी खाएं, लेकिन अगर एक दूसरे से प्रेम से बात करें, हिल मिल के रहें, मीटिंग करके काम करें, राय करके काम करें, तो आनंद है।
आपस में कलह है, दुर्व्यवहार है, संपन्नता क्या करेगी? बाहर से संपन्न होकर के भी आदमी अंदर से विपिन्न है। आपका असली धन अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माह, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ये साहिब की साखी बहुत प्रसिद्ध है। हिरन, कुछ हिरन होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसमें बड़ी सुगंधी होती है, बड़ी तीव्र सुगंधी। समझता नहीं मेरी नाभि में है, वो जंगल जंगल खोजता है। जान जाए कि ये सुगंधी मेरी नाभि में स्थित कस्तूरी की है तो भटकना बंद हो जाए। सुगंधी तो आ ही रही है। राम की सुगंधी, परमात्मा की सुगंधी हमें हर समय आ रही है। वो क्या है? परम शांति की इच्छा, परम सुख की इच्छा। लेकिन हम वो समझते वो कहाँ मिलेगा, तो बाहर खोजते हैं, भोगों में खोजते हैं, मान बढ़ाई में खोजते हैं, पद प्रतिष्ठा में खोजते हैं। पद क्या करेगा? अभी देखो के नारायणन कहलाते रहे, राष्ट्रपति का शरीर छूट गया, मैं वहीं था। तो उस दिन देखा कि झंडे झुके। राष्ट्रपति भवन के पास में ही हमारे भक्त हैं, वे ले गए अपने यहाँ। कहे साहब गाड़ी थोड़ा सा घुमा दें, उस प्रांगण में पास में ही है। घुमाए तो मैंने कहा झंडे सब झुके हैं कि हाँ साहब, और पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। राष्ट्रपति चला जाता है, कोई नहीं रहता। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुरसु स्थिरम नस्दिदम जगत तेवधारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा और द्वारिका का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारिए, आपका क्या रहेगा? सबका सब कुछ झूठ है और ये तत्काल पता नहीं लगता है, बीतने पर पता लगता है। जितने बूढ़े हैं सबकी जवानी झूठ हो गई है, सुहाग रात सबका झूठ हो गई है, पुत्र उत्सव का हंगामा झूठ हो गया है, सब कुछ झूठ होता चला जाता है और उसी में हम चिपके हैं। तो राम में कैसे मन लगे? जब तक उससे चिपकाहट न मिटेगी राम में मन न लगेगा। बाहर हम जितना चिपके रहेंगे भीतर में प्रवेश न होगा। ये बाहर का राग भीतर प्रविष्ट होने में रोड़ा है, बैरियर है। चारों वेदों में मैंने एक जगह अयोध्या शब्द पाया, अथर्व वेद में। उसमें एक मंत्र है, अष्टा चक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्टा चक्रा, 8 चक्र हैं शरीर में। बहुत पुरानी धारणा है। 8 चक्रों का वर्णन मैंने बीजक की व्याख्या में की है, कबीर साहब ने किया है, तो उसकी व्याख्या मैंने की है। ये बहुत पुरानी धारणा है। अष्टा चक्रा, 8 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, सुरत कमल। ये गुदा से लेके खोपड़ी तक माना जाता है। ये 8 चक्र और 9 द्वारा, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 हुए मुखसात, टट्टी और पेशाब की जगह, ये 9। अष्टाचक्रा 9 द्वारा। देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। देवता कौन है? इंद्रियां। ये वैदिक परिपाटी है व्याख्या के। ब्रह्मांड में देवता हैं चांद, सितारे, अग्नि, वायु इत्यादि। और पिंडांड में, शरीर में देवता हैं आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, चाम इत्यादि। चतुष्टय अंतःकरण, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये शरीर में देवता माने जाते हैं। देवानाम पूर्योध्या, 8 चक्रों 9 द्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। तस्याम हिरण्य कोश, इसमें हिरण का कोश है, सोने का खजाना है। वो सोने का खजाना क्या है? आत्मा, आपका अस्तित्व। आप हैं। आप कहते हैं मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। आप अपने आत्म अस्तित्व के साक्षित्व में सारा काम करते हैं।
वो आत्मा ही आपका धन है, वही आपका पद है। आप लोग अपने अपने घर से सब छोड़ के आ गए हैं, लेकिन अपने आप को छोड़ के नहीं आ पाए। आप चंद्रलोक में चले जाएं तो भी अपने आत्मा के साथ चलेंगे। आत्मा से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, सब अलग हो जाएगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, जो पुत्र से मोह करता है वो अपने आत्मा से मिलने में रोड़ा पैदा करता है। आत्मा ही प्रियतम है, आत्मा के समान प्रिय कौन हो सकता है। अब आत्मा के लिए सब कुछ किया जाता है। पता चल जाए पत्नी हमारा गला कटवा देगी तो पत्नी को आदमी हटा देगा या मार डालेगा, पत्नी नहीं चाहेगा। पति को इसी प्रकार समझे तो पत्नी उससे दूर हो जाएगी। लड़का धन, आप पैसा लेकर के चल रहे हैं, रास्ते में बदमाश मिल गए और कहे देखो धर दो नहीं गोली, आप समझदार हैं, पैसा तुरंत रख देंगे। आत्मा के लिए सब प्रिय है। वह आत्मा आपका अपना स्वरूप है, आत्मस्तित्व वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही राम है। और उसमें विश्राम पा जाना स्वर्ग है, मोक्ष है। तस्याम हिरण्याकोश, स्वर्गो ज्योतिषावृता है, ज्योति से वो आवृत है। 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर, जिसमें आत्मा रूपी सोने का खजाना है, उसको समझ करके जो उसमें लीन हो जाता है वो स्वर्ग पा गया, मोक्ष पा गया, कृतार्थ हो गया। बहुत सरल साधन है। सगुण उपासना सरल है, निर्गुण कठिन है लोग कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, वो उनका अनुभव दूसरा है। उन्होंने मानस में कहा है, निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम होए। निर्गुण उपासना बहुत सरल है। आत्मा अपना है, मन को समेटो अपने आप में लीन, बस खत्म मामला। निर्गुण रूप सुगम अति, अति सुगम, सगुण जान नहीं कोय। गोस्वामी जी कहते सगुण को कोई जान ही नहीं पाता है, एकदम असंभव कर दिए। तर्क देते हैं, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम होए। सगुण भगवान रामकृष्ण हैं, विष्णु हैं, महादेव हैं, लेकिन इनके चरित्र जो हैं सुगम अगम दोनों हैं। महाराज राम वन की बात सुन करके तुरंत चल देते हैं, जरा भी लोभ नहीं करते हैं, ये उनका उच्च आदर्श है। लेकिन उस सुपर्णरेखा के नाक कान कटवा देते हैं, ये समझ में नहीं आता। डंडे से पीट देते, खदेड़ देते। कोई लड़के आपसे शादी करने कहे न करो, नौकर नाक कान काट लो। मैंने तो रामायण रहस्य में लिखा, उन्होंने नाक कान नहीं कटवाया, तर्क भी दिया है। मैंने तर्क दिया है कि जब मंदोदरी ने, विभीषण ने कहा रावण से कि भैया सीता को लौटा दो, अच्छा काम नहीं। अगर तुम कहो कि खरदूषण को उन्होंने मारा है, तो खरदूषण उनको मारने गए थे, तो हर आदमी अपनी जान की रक्षा के लिए तलवार चलाता है। तब रावण ने ये नहीं कहा कि मेरी बहन के उन्होंने नाक कान काटा है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं उस समय। इसलिए रामायण का पूर्व जो पाठ था उसमें सुपर्णरेखा विरूपण नहीं था, ये पीछे से जोड़ा गया। पीछे से बहुत बातें जोड़ी गई हैं। लंका दहन पहले नहीं है वाल्मीकि रामायण में। जब सीता जी से मिलते हैं पुष्पवाटिका में हनुमान जी, तब मिल करके उत्तर चल देते हैं, ये रामायण में आया है। मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है, लेकिन आगे सूझ हुई किसी रामायण लेखक को, तो बस अगला कांड, अगला अध्याय बना दिया लंका दहन का। अब आप सोचो, एक हनुमान जी पूरा लंका जला दे, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, वो बुझाएंगे नहीं। तो कितनी ऐसी बातें हो, तो आप रामायण रहस्य पढ़ें तो रामायण का पूरा रहस्य जानेंगे। तो राम जी ने ये नहीं किया होगा सुपर्णरेखा विरूपण, लेकिन सुपर्णरेखा विरूपण का तो काशी में नक्कटैया एक दिन बड़े धूमधाम से रामनगर में होता है। वहाँ मैं बड़े लंबे समय तक रहा काशी में, तो नक्कटैया जिस दिन हो अखबारों में खूब छपे। मैं तो देखने कभी नहीं गया, क्योंकि किसी की नक्कटैया देखना तो बहुत गलत है। ये तो अपने राम की बदनामी करना है। हमारे राम ऐसे थे कि किसी अबला के नाक कान कटवा लें। सीता जी को उन्होंने निकाल दिया, इतनी पतिव्रता को।
और सुग्रीव के तरफ से बाल के लिए उन्होंने ऐसा छल किया, पेड़ के आड़ से मारा, जबकि कोई अपराध उनका उन्होंने नहीं किया था। तो ये सुन करके मन डगमगाता है। सीता के लिए वे बन बन रोते थे। जयदेव रवाना ये कवियों की लीला है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पत्नी खो जाए तो रो देना, कोई बात नहीं, आंसू आ सकता, तकलीफ होगी। आदमी से आप पूछेंगे, बैल से पूछेंगे, पेड़ पौधे से पूछेंगे, और राम सबसे पूछते हैं, तो क्या राम की अकल आपसे कम थी? एक कवियों की लीला है। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची। तो जो भगवान सगुण भगवान हैं, अब जब आप किसी मनुष्य को भगवान बनाएंगे तो गड़बड़ हो गई। आप झूठ बोलते हैं तो भगवान झूठ बोलेगा तो ज़्यादा बोलेगा। आप एक दो स्त्री रखेंगे तो भगवान, अगर हजारों स्त्री रखे तो कौन भगवान? तो उस सब उसका, आप अगर युद्ध में 2-4 को मारेंगे तो भगवान को मारना होगा तो 10-20 लाख को क्यों न मारे? तो सगुण भगवान आप बनाए तो सब प्रपंच फैला। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते कि सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम होए। सुगम और अगम दोनों चरित भगवानों के सुन करके मुनियों के मन भी डगमगा जाते हैं। ये कौन भगवान ऐसा काम करते हैं जो साधारण आदमी नहीं करता है? इसलिए सगुण उपासना बहुत कठिन, क्या असंभव है। सगुण जान नहीं कोय और निर्गुण रूप सुगम अति। निर्गुण उपासना अति सरल है। अपने मन को मारो, सिमट जाओ अपने में। निर्गुण भगवान अपने अंदर है। दर्शन पाने की कोई इच्छा नहीं है। देखना और देखेंगे तो रूप हो जाएगा। गोस्वामी जी जहाँ खाटिक बात कहे तहाँ यही कहे, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने उभाई, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो सबका दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा है, सबके अंदर में बैठा, वो राम है, वो आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानें, अपने में लौटें, अपने में तृप्त हों। मन की शांत जीवन का परम फल है। और सब झूठ, जो कुछ हम पाए हैं कुछ दिन में झूठ होके रहेगा। इसलिए इनको लेकर के कहीं पाप न करें, इनका विवेक पूर्वक बर्ताव करें। और अगर सुंदर जीवन हम बिताएंगे तो निश्चित है हमारा मन संयमित होगा, और संयमित मन ही राम में लीन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।